आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला पर बेस्ड। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन हमने कवर किया था वो क्वेश्चन नंबर कवर किया था हमने 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ये जो हो जाएगा हमारा a, ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? b, एंड ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा c। तो यहाँ से a कितना आएगा? 3। ठीक है, a आ गया 3, b आ गया माइनस का 2√6 और c आ गया हमारा 2। ठीक है, अब आपको सबसे पहले d निकालना है जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा, b कितना है? माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 3 और c का काम कर रहा है 2। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, माइनस 4 तिहाई 12, 12 दुनाई 24 यानी 24। ठीक है, 6 इंटू 4 24 माइनस 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया गया कि d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए, तब जाकर के देन रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तब रूट्स रियल बनेंगे। तो क्योंकि यहाँ d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, बिकॉज बेसिकली 0 ही है, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अब आइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या बनेगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। ध्यान से देखेंगे, माइनस का b कितना है? b है आपका ये माइनस का 2√6, तो माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? 0 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है आपका? 3, तो ए की जगह लिख दिया 3। ठीक है, तो x बराबर क्या बनेगा? 2√6 अपॉन 2√3। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसल, और x की वैल्यू आ जाएगी √6 अपॉन सॉरी ये रूट नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x बराबर √6 को आप क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसल, तो x की वैल्यू √2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो गया, x की दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी यहाँ पर, √2 अपॉन √3। क्लियर हो गया? यहाँ पर याद रखिएगा x की दो वैल्यूज, ये वाली होगी अल्फा, ये वाली होगी बीटा, एंड दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, आइए आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का √2/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 14 के बाद आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 2√3, क्या बेटा? 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का √3 इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b, एंड ये हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a b c प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, एंड c की वैल्यू पता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो a आपका कितना बन रहा है? a आपका बन रहा है 2√3, b आपका बन रहा है माइनस का 5, एंड c आपका बन रहा है √3। ठीक है, तो अब यहाँ से d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 2√3 और इंटू c का काम कर रहा है √3। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो d बराबर 25 माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24, तो d बराबर कितना आ गया? 1। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा d कितना हो गया? 1। ठीक है, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके आइए x की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला लगेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है आप
ए, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस का b कितना है आप यहाँ देख सकते हैं 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, गड़बड़ कर दिया, b की वैल्यू गलत रख दी। ठीक है, इसको आइए थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर b की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा b की वैल्यू ये है माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर b की जगह -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है बेटा 1 आ गया है, अपॉन में 2 इंटू a कितना है 2√3, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर फाइनली कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x बराबर आएगा 5, x बराबर कितना आएगा 5, फिर प्लस माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4, तो 4 के साथ √3। अब यहाँ से दो वैल्यूज बन रही हैं। ठीक है, एक वैल्यू तब जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक वैल्यू तब जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए निगेटिव वैल्यू लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्या बनेगा। जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x बराबर बनेगा 5 प्लस का 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4√3। तो x बराबर 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 4√3, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, साथ में √3। ठीक है, ये आ गया। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है, ठीक है, अगली वैल्यू माइनस लेने पे आएगी, तो x बराबर 5 माइनस 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4√3, तो बनेगा 5 माइनस 1 4 अपॉन में क्या चल रहा है 4√3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई अल्फा एंड ये वाली वैल्यू हो गई बीटा। ठीक है, आइए आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 15। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, 15 का आंसर आ रहा है √3/2 1/√3, √3/2 1/√3। ठीक है, आंसर मैच हो गया। 15 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे 17। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, 2x² प्लस ax माइनस का a² इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b एंड ये हो जाएगा आपका c। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बिकॉज इक्वेशन में ऑलरेडी a है, तो अब जो हमारे ए बी सी बनेंगे वो कैपिटल में बनेंगे। तो a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा a एंड c हो जाएगा हमारा माइनस का a²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d का फॉर्मूला बनेगा b² माइनस 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर, b कितना है a, तो a का स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा 2 और c का काम कर रहा माइनस a²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा -a² गलत तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, -a² से। ठीक है, बिकॉज अगर माइनस पे स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा a², ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और इंटू a², तो 8a² प्लस a² ओवरऑल हो गया 9a²। ठीक है, अब आइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो x बराबर क्या बनेगा -b प्लस माइनस, सॉरी b कैपिटल रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल बना रखा है, √d एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। ठीक है, तो x बराबर क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो माइनस का x बराबर माइनस का b कितना है आपका यहाँ पर देखिएगा a है, तो a प्लस माइनस √9a² एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। a का काम कौन कर रहा है 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बनेगा a बराबर x बराबर माइनस का a प्लस माइनस, और ये 9a² जब सिंप्लीफाई होगा इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो बनेगा ये आपका 3a। क्या बनेगा 3a। ठीक है, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 चलेगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तब x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार माइनस लेंगे तब x की वैल्यू निकालेंगे। आइए पॉजिटिव साइन लेते हैं और पॉजिटिव साइन पे x की वैल्यू क्या आ रही है ध्यान से देखते हैं। तो -a प्लस का 3a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4, तो 3a माइनस का a ये हो जाएगा 2a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा a/2। इसके बाद माइनस लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, -a माइनस का 3a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4
आगे -3 है माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस का 4a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का ए। तो एक वैल्यू आ रही है माइनस ए एंड एक वैल्यू आ रही है a/2। आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं लगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ रहा है a/2 और माइनस का ए। ओवरऑल यहाँ पर भी आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर जो हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे हम लोग 19। कौन सा कवर करेंगे? 19। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा। 19 ठीक है, एक मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर 19 है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 5√3 x प्लस का 6। ठीक है, 5√3 x प्लस का 6 एंड इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b एंड ये हो जाएगा आपका c। तो a कितना है बेटा? 2 एंड b कितना है आपका 5√3 और c आपका कितना है 6। x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा। तो b का स्क्वायर यानी 5√3 पूरे का होल स्क्वायर 4। a का काम कर रहा है 2 और c का काम कर रहा है 6। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 दूना 8 और 8 छंग 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75 माइनस को 48। ठीक है, तो d बराबर 75 में 48 माइनस करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करने का। 75 और 48 माइनस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आएगा कैरी हो जाएगा 15, 15 में 8 गए तो 2 इधर से यानी 7 कैरी दे देगा तो बचेगा 6 यानी 27। ओवरऑल ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो गया आपका डी। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए। तो x बराबर माइनस का b कितना है? 5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 2। ध्यान से देखने का भैया, यहाँ पर ये जो 27 है भैया, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 27, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2√2। क्या बनेगा? 2√2। तो माइनस का 5√3 प्लस माइनस 3√3 बनेगा। सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर ये 27 सिंप्लीफाई होकर के 3√3 बनेगा और अपॉन में 2 2 जा 4। तो यहाँ से दो कैलकुलेशन, एक वैल्यू तब जब हम पॉजिटिव का साइन लेंगे, एक वैल्यू तब जब माइनस का साइन लेंगे। तो x बराबर माइनस का 5√3 प्लस का 3√3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये माइनस का 5√3 प्लस का 3√3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2√3। डिवाइड कराएंगे बेटा 4 से, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3 अपॉन 2। ठीक है, आइए माइनस साइन लेते हैं तो x बराबर बनेगा -5√3 माइनस 3√3 एंड पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 8√3 और पूरे को डिवाइड कराएंगे 4 से, 4 से काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्या बेटा? 4 दूनाई 8 यानी 2√3। तो एक वैल्यू ये आ गई एंड एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आंसर को। ठीक है, आइए ध्यान से आंसर को देखते हैं, आंसर को मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, 19 का आंसर आ रहा है माइनस का √3/2। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। और एक आ रहा माइनस का 2√3। ठीक है, ओके। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर करेंगे भैया लोग? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कवर करेंगे। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3x स्क्वायर, क्या बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका माइनस बी, सॉरी बी, और ये हो जाएगा सी। ए कितना बना आपका बताइए, ए कितना आ रहा है 3, बी कितना आ रहा माइनस का 2, और सी कितना आ रहा है 2। तो डी निकालेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो डी बराबर बी का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का काम कर रहा 3 और सी का काम कर रहा 2। तो डी बराबर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दुनाई, हाँ ठीक है ओके, 4 तिहाई 12 और 12 दुनाई 24, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। अभी तक आपके सारे डी कैसे आ रहे थे, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, बट इस वाले केस में आपका डी कैसा है, निगेटिव। तो याद रखिएगा, अगर डी निगेटिव हो यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो उस एक्सप्रेशन से, उस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया, तो क्या लिखेंगे, डी इज लेस देन जीरो, डी जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी कह सकते हो डी इज निगेटिव, डी इज निगेटिव, दस वैल्यू ऑफ x does not exist, ठीक है। तो x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 21। 21 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर है x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें काफी सारा काम है। इसके अपॉन में क्या कंसीडर करेंगे 1, x और 1 का एलसीएम लेंगे x, x 1 से डिवाइड कराया x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x को x से डिवाइड कराया 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 3x, प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है -3 और यहाँ लिखा है 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या कंसीडर किया जाएगा 1, तो a की वैल्यू बनेगी 1, b की वैल्यू बनेगी माइनस का 3 और c की वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। आइए d निकालते हैं, तो d कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -3 तो इसका स्क्वायर -4, a का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है माइनस का, सॉरी प्लस का 1, ठीक है। प्लस ना लगाएं कोई इशू नहीं है, नॉट एन इशू, यहाँ पर लगाएंगे 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1, ठीक है। तो d बराबर क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, वंस अगेन। तो d बराबर 9 में 4 गए, 9 में 4 गए तो कितना बच जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ d आ गया आपका 5, ठीक है। और d यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉसिबल है। ऊपर वाले में आपका d कैसा आ रहा था, निगेटिव, आप देख सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर x की वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा d की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ अब x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। ध्यान से देखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b, b कितना है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का b, b है आपका -3 प्लस माइनस अंडर रूट d, d कितना है बेटा, d है आपका 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a, a कितना है आपका 1, a कितना है आपका 1। आइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस माइनस, ये दोनों साइन माइनस माइनस आपको प्लस का 3 बना देंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एंड एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो 3 प्लस का रूट 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस का रूट 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पहला वैल्यू और ये हो जाएगा आपका दूसरा वैल्यू, ठीक है। आइए आंसर मैच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला, 21 नंबर। 21 नंबर का आंसर 3 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 5 बाई 2। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।